हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सविता देसवाल में। और मैं हूं सविता देसवाल। बेटे, आज हम करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसके की 10 पार्ट हैं। आज हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का है बेटे। इसका फर्स्ट पार्ट में ये क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 5, a 5 के बराबर दे रखा है, d 3 के बराबर दे रखा है, a n 50 दे रखा है और हमें n और sn ज्ञात करना है। n भी ज्ञात करना है और sn भी हमें ज्ञात करना है। ये बात मैं शुरू में ही बताती आ रही हूँ बेटे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर, एपी के चैप्टर में हमें a, d, an, n और sn 5 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अगर इनमें से कोई भी 3 चीजें हमें दे रखी हैं तो बाकी 2 चीजें हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बेटे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? an था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमारे पास an की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, केवल n की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें। तो रख देते हैं सभी की वैल्यू। an की वैल्यू कितनी थी? 50 बराबर है, a की वैल्यू कितनी थी? 5 प्लस n का हमें मान निकालना है तो n को n ही रहने देते हैं। और d की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3 दे रखी थी। हल कर लेते हैं बेटा इसको। सबसे पहले 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हमें आदत ये होती है कि हम इस तरफ से उस तरफ ज्यादा ले जाते हैं, तो इसको इस तरफ लिख लो और इसको दाईं तरफ लिख लो। क्या हो जाएगा? 5 जमा n माइनस 1 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगा? 50 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले 5 उस तरफ जाएगा, 50 में से ये 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा बेटे। तो n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 45 पहले ही दाईं तरफ है, 3 दाईं तरफ जाएगा तो इस तरफ गुणा में था, उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ 1 बच गया, 15 हो गया और 3 पंजे 15। n बराबर कितना हो गया? 15 पहले ही दाईं तरफ है, 1 जब दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और n का मान हमारा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब n का मान 16 आ गया, हमें क्या निकालना है? sn निकालना है। sn का फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो था ये बेटे, अगर हमें आखिरी टर्म का नहीं पता है तो। दूसरा है sn बराबर है n/2 इंटू a प्लस l। l क्या है? l हमारा अंतिम पद है, यानी an है। an का मान हमारे पास कितना है? यहाँ पे 50 है, तो sn कितना आ जाएगा? और n का मान कितना आया? अभी 16 आया। तो यानी कि इस एपी में 16 पद हैं और हमें इन 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो s 16 कितना हो जाएगा? 16/2 इंटू a प्लस l। a मतलब प्रथम पद 5, l मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? an का मान कितना है? 50। तो s16 कितना आ जाएगा? 2 से कट करेंगे तो 8 और 50 और 5 को जोड़ेंगे तो 55 और 8 की और 55 की गुणा करेंगे बेटे तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44। तो s16 जो है वो हमारा 440 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है a बराबर 7, a 13 बराबर है 35, d और s 13 ज्ञात करना है। d ज्ञात करना है और s 13 ज्ञात करना है। अब ये 13 क्या है बेटे? 13 जो है वो n का मान है। तो n हमारा कितना आ गया? इसका मतलब n का मान आ गया हमारे पास 13। निकालना क्या क्या है? एक d निकालना है और एक s13 निकालना है। d का मान कहां से निकालेंगे? अब a13 जो था वो क्या था? an, क्योंकि n का मान 13 है। और an का क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो हमारा an के बराबर आता है। a का मान था 7 प्लस n का मान कितना था? 13। 13 में से 1 गए 12। d बराबर है an मतलब a 13 कितना था? 35। यहाँ से d आ जाएगा तो 12d
बराबर है 35, ये 7 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 12d बराबर है कितना हो गया 28, और d बराबर है 28 ऊपर आ जाएगा और 12 इसके नीचे आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 से 28, तो d का मान आ गया बेटे हमारा 7/3। दूसरा क्या निकालना था, S13। S13 क्या होगा, S13 बराबर है n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। अंतिम पद मतलब a13, 13 ही तो पद थे इस एपी में, तो a13 का मान किसकी जगह रखेंगे, l की जगह, लास्ट टर्म की जगह। तो S13 कितना आ जाएगा हमारा, n का मान कितना था 13/2, a का मान 7, l आखिरी टर्म 35। तो S13 बराबर आ गया हमारा 13/2 गुणा में 35 और 7 को जोड़ देंगे तो 42, 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 21 आ जाएगा। और फिर S13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 और 13 की गुणा कर देंगे, 13 1 13, 1 असल 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है, A 12 37 दे रखा है, D 3 दे रखा है, A और S 12 ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है और S 12 ज्ञात करना है। तो फिर वही बात है बेटे पहले वाले की तरह कि हमारा जो 12 है वो क्या है, n का मान है। A 12 दे रखा है तो n का मान कितना हो गया 12 हो गया, d का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो a 12 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d। a प्लस 11d किसके बराबर होता है, a 12 के बराबर होता है। और a 12 का मान कितना दे रखा है 37 दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर d का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो a का मान हमें निकालना है 11, d की जगह रखेंगे 3 बराबर है 37। a प्लस 11 और 3 की गुणा करेंगे 33 बराबर है 37। a बराबर है 33 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 37 में से 33 जाएंगे तो a का मान है 4 आ जाएगा, a का मान आ गया। अब निकालना क्या था, S12 निकालना था। S12 क्या आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस l। तो S12 आ गया हमारा n की जगह 12/2, प्रथम पद क्या था, a का जो मान आया था वो हमारा प्रथम पद था, l क्या था a 12 यानी 37। तो ये आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 6 गुणा 4 और 37 को जोड़ेंगे तो 41, और 41 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौके 34। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसे नेक्स्ट पार्ट में है a 3 बराबर 15, S 10 बराबर 125, D और A 10 का मान ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और A 10 का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, सबसे पहले A 3 दे रखा है, A 3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, जो कि हमें किसके बराबर दे रखा है 15 के बराबर दे रखा है। यहां से आ जाएगा AD। दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी हमें S 10 का मान दे रखा है। S 10 का मान क्या हो जाएगा, S 10 होता है हमारा n/2 इंटू 2a। 2a की जगह a ही रखेंगे क्योंकि a का मान दे नहीं रखा है, तो 2a को 2a ही रहने देंगे, प्लस n-1। अब n कितना है, क्योंकि S 10 है तो n की जगह 10 आ जाएगा और 10 में से 1 गया तो 9, और d का मान क्योंकि अभी नहीं दे रखा तो d की जगह भी क्या करेंगे, हम d ही रखेंगे। अब S 10 का मान हमें दे रखा है 125, तो इसकी जगह हम 125 रख सकते हैं। ठीक है, 2 पंजे 10, इसको इस तरफ लिख लेती हूँ मैं और इसको इस तरफ लिख लेती हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटे, ये 5 आगे ही रहने दो, 2a
प्लस 9d बराबर है S10। S10 का मान था 125। अब ये 5 इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो 2a जमा 9d बराबर है 125 बटे 5। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच गया और 5 पंजे 25। 2a प्लस 9d बराबर है 25। अब a और d में ये समीकरण है, a और d में ही ये समीकरण है। इसका नाम समीकरण 1 रख दो और इसका नाम समीकरण 2 रख दो। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे a और d का मान निकालने के लिए। अब d 2 है, इसमें 9 है, इसमें a 1 है, इसमें 2 है। तो क्या करें, हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और गुणा करने पर जो आएगा मान समीकरण 1 का, उसको समीकरण 2 में से घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और फिर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो इसको पहले 2 से गुणा करो, 2a प्लस 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4d बराबर है 15 को 2 से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30। इस समीकरण को जब हमने 2 से गुणा किया तो ये मान आ गया। ठीक है, अब इस समीकरण में से इसको घटा देंगे। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा, 9 में से 4 गए, प्लस के 5d बच जाएंगे और प्लस का 25 है, माइनस का 30 है, इसलिए माइनस का 5 बच जाएगा। अब d बराबर है -5 को प्लस 5 से भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। किसका मान, d का। अब हमारे पास d का मान आ गया तो इसका मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो ताकि हमारा a का मान भी आ जाए। तो d का मान -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a की जगह a प्लस 2 d की जगह -1 बराबर है 15। तो a -2, क्योंकि 2 और -1 की गुणा करेंगे तो बराबर है 15 और a बराबर, ये 2 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारा 17। a का मान आ गया, d का मान आ गया। क्या निकालना था, a 10 निकालना था। तो a 10 का मान क्या होता है, a प्लस 9d। तो a का मान हमारा कितना आया था बेटे, a का मान आया था, अभी हमने निकाला था 17। तो a की जगह रख देंगे हम 17 प्लस 9 और d का मान आया था -1, तो d की जगह -1 रख देंगे। तो a 10 का मान आ जाएगा हमारा 17, 9 1 कम 9 मतलब माइनस का 9, तो a 10 बराबर आ जाएगा 17 में से 9 गए 8। तो ये हमने वैल्यू निकालनी थी। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा कि 5 चीजें हमारे पास थी, a, उसके बाद d, उसके बाद n, उसके बाद an और उसके बाद sn। अगर इनमें से कोई 3 चीज भी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम बाकी 2 चीजों के मान निकाल सकते हैं। इन सब में हम क्या प्रयोग करेंगे, इन सारी बातों का जो हमें पीछे सीखने को मिली थी उन सब चीजों का यूज करेंगे कि a 10 की जगह, यानी कि यहाँ पे a n की जगह हम क्या रख सकते हैं, a प्लस जितना यहाँ उससे 1 माइनस करके d लिख सकते हैं, वहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर a और d में 2 समीकरण हमारे पास आ जाते हैं तो उन दोनों को हल कर देंगे तो भी हम a और d का मान निकाल सकते हैं। इन सब चीजों का यूज जो है वो हमें करना है इनमें। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कहता है 5वें में d बराबर है 5, 5th पार्ट है d बराबर है 5, S9 यानी कि 9 टर्मों का योग दे रखा है 75, 75, a और a9 ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है और a9 जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, d का मान है हमारे पास, Sn में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, d की सिर्फ 2 ही चीज दे रखी है, d 5 है, S9 75 है और a और an ज्ञात करना है। ठीक है, तो d का मान इसमें पुट करेंगे, S9 है, S9 का क्या मान आ जाएगा, n/2 यानी 9/2 इंटू 2a, a का मान तो निकालना है इसलिए a की जगह a ही रहने देंगे, प्लस n-1 यानी 9 में से 1 गए 8 d। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a भी नहीं है, d का मान है हमारे पास, तो इसका मतलब यहां से हमें a
मिल जाएगा आराम से। रखो भाई वैल्यू 9/2 यूं क्या यूं रहने दो, 2a प्लस 8, डी की जगह कितना था 5, और किसके बराबर रख देंगे इसको S9 के बराबर। S9 का मान कितना दे रखा था 75 दे रखा था। सबसे पहले ये 9/2 उस तरफ जाएगा, अंदर वाला क्या है 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर है 75। 9/2 क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो 2a प्लस 40 बराबर है कितना हो गया 25 दूनी 50 बटे में 3। तो 2a बराबर हो जाएगा हमारा 50/3, और ये 40 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, 50 माइनस 4 12 120, तो 2a बराबर हो जाएगा बेटे हमारा 50 प्लस के हैं 120 माइनस के हैं, इसलिए माइनस का 70 बच जाएगा बटे में 3। तो a का मान कितना हो जाएगा, ये 2 इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ जाके भाग में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -70/3, और ये 2 नीचे 2 से कट करेंगे तो 35, यानी कि डी a का मान आ गया -35/3। a का मान आ गया। अब क्या निकालना था a9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d। a का मान कितना आया था अभी तो आया था -35/3 प्लस 8, d की जगह कितना था 5, रख देते हैं 5। तो a9 कितना आ जाएगा -35/3 जमा 8 पंजे 40, लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम। माइनस के 35 प्लस के 120 कितना हो गया a9 बराबर है कितना हो गया भाई, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 11 में से 3 गए 8, माइनस के 35/3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा a9। निकालना क्या था a9 निकालना था और a निकालना था, तो a9 की वैल्यू ये आ जाएगी और a की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बेटे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सिक्स पार्ट में कहता है a का मान 2 दे रखा है, d का मान 8 दे रखा है, SN का मान 90 दे रखा है, n और an ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और an भी हमें ज्ञात करना है। अब a की जगह 2, d की जगह 8 रखेंगे तो SN का मान क्या होगा, SN का मान होता है हमारा, SN का फॉर्मूला क्या था हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN 90 दे रखा है, रखो इसमें n की जगह तो n ही रहने देंगे, 2a की जगह भी 2 प्लस n की जगह n ही रहने देंगे और d की जगह 8 रख देंगे। इसका मान किसके बराबर रख देंगे, SN का मान 90 दे रखा है तो 90 के बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा बेटे n/2, 2 की जगह 4, 2 की और 2 की गुना करेंगे, 8 की गुना जब इसके साथ करेंगे तो 8n - 8, और ये हो गया 90 के बराबर। n/2 8 और 4 का जब हिसाब किताब करेंगे, 8 माइनस के हैं 4 प्लस के हैं, तो क्या बचा 8n माइनस के 4 बचे बराबर है 90। इस 2 को ले जाएंगे उस तरफ, n इंटू 8n माइनस 4 बराबर है 90। 2 इधर जाके गुना होगा तो 180। अब इस n की गुना अंदर खोल देते हैं, 8n की तो माइनस 4n, इस 180 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का बराबर है 0। ठीक है, 4 इन सब में से कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस n माइनस 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 2 बच गए, 4 पंजे 20 बराबर है 0। द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास। अब 45 की और 2 की गुना करेंगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा। यानी एक को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उसकी गुना तो 90 आ जाए और जोड़ 1 आ जाए, तो कितना हो सकता है भाई 9 दाई 90, यानी 9 और 10 क्या आ जाएगा 2n की 2 माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस का 45 बराबर है 0। क्या करें, आगे वाले 2 में से 2n कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ से बच गया n, यहाँ से बच गया 2 पंजे 10 प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं n, 9 पंजे 45 बराबर है 0। यहाँ कर देते हैं बेटे n माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा 2n और यहां से बचेगा प्लस का 9 बराबर है 0। अब जब दो चीजों की गुणा 0 आती है तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, तभी तो दो चीजों की गुणा 0 आएगी, कम से कम उनमें से एक संख्या का 0 होना आवश्यक है। तो या तो n माइनस 5 बराबर 0 है या 2n जमा 9 बराबर 0 है। अगर ये 0 है तो n का मान आ जाता है 5, और अगर ये बराबर 0 है तो -9 और n बराबर -9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 5 आ गया। तो n की जगह क्या रख देंगे 5। अब हमें क्या निकालना था a5 क्या होगा a + 4d। तो a का मान था बेटे हमारे पास 2 + 4 और d की जगह था हमारे पास 8। तो a5 का मान आ जाता है हमारे पास 2 4 × 32 यानी कि 34। ठीक है, तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, n और d का मान ज्ञात करना है। यानी कि बेटे इन सभी में क्या है कि कोई ना कोई 3 चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं और जो बाकी की 2 चीजें इन्होंने पूछ रखी हैं वो हमें निकालनी है। तो सेवंथ पार्ट में a बराबर है 8, an बराबर है 62, sn बराबर है 210 और हमें क्या निकालना है n और d जो है वो हमें निकालना है। क्या करें, an में रखते हैं पहले। an किसके बराबर होता था, a + n - 1 × d किसके बराबर है 62 के बराबर। यहां हमारे पास किसका मान है, a का मान है सिर्फ, d तो हमें निकालना है, n का मान भी नहीं है हमारे पास क्योंकि n भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे 8 + n - 1 × d बराबर है 62। n - 1 × d का मान आ गया, ये 8 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 62 में से 8 गए तो 54 बच जाएगा। ये एक समीकरण आ गया हमारे पास। अब Sn से देखते हैं, Sn क्या होता है, Sn होता है हमारा n/2 × 2a + n - 1 × d और ये किसके बराबर दे रखा है 210 के बराबर। रख देते हैं मान n/2 × 2a यानी 2a की जगह है 8 प्लस n - 1 × d, इसका मान कितना है 54, तो इसकी जगह रख देते हैं 54 और किसके बराबर है ये 210 के बराबर। अब सिर्फ n बचगा जो हमारे पास नहीं है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या आ जाएगा ये n/2 × 8 और 2 की गुना करेंगे 16, 54 बराबर 210। 16 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70, n/2 × 70 बराबर 210। 2 से कट करेंगे 35 और n का मान आ जाता है हमारा 210 और ये 35 क्योंकि इस तरफ n की गुणा में है तो उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो ये कट जाएगा बेटे, पहले 7 से काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 21 0 और 5 × 30, तो n का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान आ गया हमारा 6। अब किसका निकालना है, d का। d का कहां से निकाल लेंगे, d का तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम n का मान रखेंगे तो 6 - 1 गुणा में d बराबर है 54। तो 6 में से 1 गए 5d बराबर है 54 और d बराबर आ गया हमारा 54/5। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन में बेटा n की जगह 4 दे रखा है, d का मान दे रखा है, sn का भी दे रखा है, n और a ज्ञात करना है। लगभग सेम ही है ये 6th पार्ट के।
नेक्स्ट 9th है, ए का मान 3 है, एन का मान 8 है, एस का मान एस एन है बेटे, एस एन बराबर 192 है, तो डी का मान ज्ञात करना है। देखते हैं बेटा इसको। 9th क्वेश्चन में है ए बराबर 3, थर्ड का 9th पार्ट, एन बराबर है 8, एस एन बराबर है 192 और हमें ज्ञात क्या करना है, डी का मान निकालना है। क्या करेंगे हम, ए भी है एन भी है, इसका मतलब ये जो 192 है ये किसका मान है, एस 8 का मान है। तो एस 8 का मान है तो क्या लिखते हैं, n/2 इंटू 2a का मान कितना है 3 प्लस n-1 यानी कि 8 में से गया 7 इंटू डी बराबर कितना है 192। तो हमें निकालना क्या है, डी तो निकालना है, बाकी सब कुछ तो आ गया हमारे पास। 2 चौके 8, 4 12 गया, 2 और 3 की गुणा करेंगे 6 प्लस 7 डी बराबर 192, 6 प्लस 7 डी बराबर 192। 4 इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा, 6 प्लस 7 डी बराबर 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 8 32, तो ये आ गया 32, 7 डी बराबर है 32, 6 इस तरफ जाके माइनस का, 7 डी बराबर है 26 और डी बराबर है 26/7। क्या निकालना था, डी तो निकालना था। ठीक है, कैलकुलेशंस बेटा थोड़ा सा ध्यान से करना, कहीं भी प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, 10th पार्ट में है एल बराबर है 28, एल क्या होता है, एल होता है ए एन, एस बराबर है 144 और कुल 9 पद है। 9 पद है मतलब n बराबर है 9 दे रखा है, निकालना क्या है, a ज्ञात करना है, a हमें निकालना है। तो क्या करें, l क्या होता है, l होता है हमारा an, ये दे रखा है 28। अब n का मान था हमारा 9, तो a 9 बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। रख दो भाई a9 को, a कितना है, a हमें निकालना है, ये रहने दो, प्लस n-1, n मतलब 9 था, 9 में से 1 गया 8, डी का मान भी नहीं दे रखा है। ठीक है, ये a प्लस 8 डी हो गया a9, और ये कितना के बराबर दे रखा है, 28 के बराबर, तो इसकी जगह क्या रख दे 28। अब इसको इधर लिख लो, a प्लस 8 डी बराबर है 28, एक समीकरण आ गया हमारे पास, बात नहीं बनी। अब s वाली में भी रख दो, s 144, n का मान क्योंकि 9 है, इसका मतलब ये क्या है, s 9 है, s 9 क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n कितना था 9, 9 में से गया 8d, अब 9/2 2a, a अभी नहीं आया है तो a को a ही रहने देंगे, प्लस 8d, और ये किसके बराबर था 144 के। ठीक है, इस 9/2 को उस तरफ ले जाते हैं, 2a प्लस 8d बराबर है 144, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 9 एकम 9, 9 छिके 54, तो 2a प्लस 8d बराबर है 16 दूनी 32, 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 4d बराबर है 16। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई और ये हमारी पहली समीकरण थी। क्या करें हम, दोनों को हल कर देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 ये थी और समीकरण 2 ये थी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 8 में से 4d गए तो 4d बराबर है 28 में से 16 गए तो 12, और d बराबर है प्लस के ही बचेंगे, तो 12/4 और 4 दिए 12, डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया हमारे पास 3। अब डी का मान आ गया तो क्या निकालना था हमें, ए का मान निकालना था, इनमें से किसी भी एक समीकरण में डी का मान रख देंगे, समीकरण पहली वाली में रख देते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो a प्लस डी की जगह 3 बराबर है 28, a प्लस 8 दिया 24 बराबर है 28, और a बराबर है 28 माइनस 24, तो a का मान आ जाता है हमारा 4।
तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आपको